वट सावित्री व्रत 2026। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल देव रहस्य में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत मई 2026 में कब रखा जाएगा। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कुछ जगह पर इस व्रत को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है, जिसे कि वट पूर्णिमा कहते हैं। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई को पड़ रही है। इस दिन शनिवार है। शनि जयंती इस दिन ही मनाई जाएगी और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। कुछ जगह पर वट सावित्री की मुख्य पूजा दोपहर के समय की जाती है। कुछ लोग सुबह के समय या फिर कुछ लोग शाम के समय गोधूली मुहूर्त में भी इस पूजा को करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर दोपहर के समय पूजा की जा रही है तो 16 मई शनिवार को अमृत काल मुहूर्त दोपहर 1:15 से 2:40 तक रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रखा जाएगा। इस समय में आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। राहु काल के समय में आप वट सावित्री व्रत से संबंधित पूजा ना करें। व्रत करने वाली सभी सुहागिन माताओं बहनों को एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और एक दिन पहले ही काले चने भिगोकर रख देने चाहिए, क्योंकि अगले दिन पूजा में इन काले चनों का प्रयोग किया जाता है। तो वट सावित्री व्रत के दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद 16 श्रृंगार करके लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी करनी चाहिए। बांस की टोकरी हो तो बांस की टोकरी में ही आप सभी को पूजा की सभी सामग्री को अच्छे से सजा के रख लेना चाहिए। आसपास वट वृक्ष हो तो वहाँ पर जाकर पूजा करें। और इस दिन क्योंकि वट वृक्ष की ही पूजा मुख्य रूप से की जाती है, लेकिन जो माताएं बहनें देश से बाहर रहती हैं जहां पर कि वट वृक्ष ना हो या फिर आपके आसपास कई किलोमीटर दूर तक भी वट वृक्ष ना हो, तो इस दिन आप तुलसी जी की पूजा भी कर सकती हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि है तो तुलसी माता की पूजा इस दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के पेड़ में भी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है, तो आप पीपल के पेड़ की भी पूजा, यदि किसी कारणवश वट वृक्ष की पूजा संभव ना हो तो पीपल के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करने से पहले हाथों में मेहंदी लगा लें, लाल हरी चूड़ियाँ पहनकर, और जिस तरह से भी आप श्रृंगार करती हैं श्रृंगार कर लें। पैरों में महावर आदि लगा लें, आलता लगा लें, यानी कि पूरा तरह से सज धज कर इस व्रत की पूजा को आपको करना चाहिए। इसके बाद आपके आसपास जहाँ कहीं भी वट वृक्ष हो वहाँ पर पूजा की थाली ले जाएं या फिर बांस की टोकरी में आप सभी पूजा की सामग्रियों को ले जाएं। सुबह के समय आप हाथ जोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। और इस व्रत में क्योंकि निर्जला और निराहार रहना होता है, तो ऐसे में जब तक मुख्य पूजा नहीं कर ली जाती तब तक तो आपको जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर दोपहर की मुख्य पूजा करके फेरी लगाने के बाद फल आदि ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो उसके हिसाब से आप उसका पालन करें। वट वृक्ष के नीचे या फिर तुलसी जी के नीचे आप साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लें। एक आसन पर बैठकर फिर आप पूजा की तैयारी करें। आज के इस पावन व्रत में गौरी गणेश जी की पूजा के साथ साथ सत्यवान सावित्री और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है, क्योंकि आज के पावन दिन पर दोपहर के समय से ही देवी सावित्री ने अपने मृत पति के प्राणों को यमराज जी से पुनः प्राप्त किया था। इस कारण से इस दिन का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। पूजा करने से पहले आसपास गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाएं और बरगद के वृक्ष की टहनी में आप तिलक लगाएं। 5 जगह पर आपको तिलक लगाना है। कुछ जगह पर चंदन से या सिंदूर से छापे भी लगाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जो भी मान्यता हो, जैसा भी मान्यता हो,
आप उसका पालन करें। तिलक लगाने के बाद आप सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। गणेश भगवान जी को सिंदूर कुमकुम तिलक लगाकर फिर उन्हें जनेऊ अर्पित करें या फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। प्रारंभ करें पूजा। माता गौरी की पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार कुल सामग्री अर्पित करें। इसके बाद देवी सावित्री का पूजन करें, उन्हें भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और फिर सत्यवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन आपको करना है। सभी को तिलक अर्पित करें, पुष्प चंदन अक्षत आदि अर्पित करें। वस्त्र रूपी कला वस्त्र सभी को अर्पित करें। एक कलश में जल भरकर रखें जिसमें कि अक्षत पुष्प डालें और इसी जल से हमें फिर बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है। वैसे तो इस दिन 108 बार परिक्रमा ही करनी चाहिए, लेकिन जिनकी सामर्थ्य ना हो, जैसे जो भी माताएं बहनें वृद्ध हों, बीमार हों या किसी भी कारणवश से, या फिर बरगद के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करना पॉसिबल ना हो, तो आप 27 या फिर 54 बार भी परिक्रमा कर सकती हैं। परिक्रमा करते समय आपको सबसे पहले जो 3 परिक्रमाएं होती हैं वह जल से करनी होती हैं, यानी कि हाथ में जल का लोटा लेकर पतली पतली धार छोड़ते हुए चारों ओर वृक्ष के 3 बार घूमना है। अपनी ही जगह पर आकर खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। परिक्रमा मौन होकर कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। देवी सावित्री, सत्यवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का आप ध्यान करते रहें और 3 बार परिक्रमा पूरी होने के बाद फिर 3 बार आप बरगद के वृक्ष में जो तना होता है उसमें कच्चा सूत या फिर कलावा लपेटकर यह परिक्रमाएं पूरी करें। 3 बार परिक्रमा होने के बाद जो आगे की परिक्रमाएं हैं वह आप, जैसे कि 108 परिक्रमा आपको लगानी है, फेरी लगानी है, तो देखिए परिक्रमा लगाते समय आप पहले से ही अपने आंचल में चाहे तो 108 काजू के दाने, 108 भुने हुए चने के दाने या फिर अंकुरित चनों से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। यह दाने कुछ भी हो सकते हैं या कोई भी सामग्री ऐसी हो जिसे आप गिनकर रख सकें तो अपने आंचल में रख लीजिए। हर बार एक परिक्रमा पूरी होने पर अपने पास में कोई पात्र रख लीजिए, उसमें एक एक करके परिक्रमा पूरी होने के बाद यह दाने या काजू या कुछ लोग मखाने से फेरी लगाते हैं, कुछ लोग टॉफ़ी बिस्किट आदि से फेरी लगाते हैं, तो उस तरह से आप उस पात्र में रखते जाइए। आपकी जो परिक्रमाएं हैं वह उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आप परिक्रमा की गिनती नहीं भूलेंगी तो 108 परिक्रमाएं आगे की पूरी होने के बाद में आप अपनी जगह पर आकर एक बार फिर से बरगद में वास करने वाले सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि वे आपके पति की दीर्घायु कर रखें, आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखें, आपकी संतानों को सदा स्वास्थ्य और दीर्घायु रखें, आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखें। जैसी जिसकी मनोकामना है उसके अनुसार इस समय आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा करते समय आप व्रत की कथा की पुस्तक ले जाएं, तो कथा का पाठ भी इस समय आपको करना चाहिए। कुछ लोग पहले ही घर पर जब पूजा कर रहते हैं संकल्प लेकर उस समय कथा का पाठ कर लेते हैं, तो कुछ लोग दोपहर के समय कथा पढ़ते हैं। तो परिक्रमाएं आपको लगानी है वह पूजा के सबसे अंत में लगानी है, इसीलिए आप जितनी भी पूजा की विधि है वह पहले ही संपन्न कर लेनी चाहिए। पूजा संपन्न करने के बाद आप बांस का जो पंखा होता है, इस दिन 2 पंखे पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। एक पंखा तो बरगद के वृक्ष के नीचे ही अर्पित कर दिया जाता है जहाँ पर आपने पूजा की है, और दूसरे पंखे को आप घर पर लाकर उस पंखे से अपने पति की हवा करें और उसके बाद फिर उस पंखे का प्रयोग अपने घर में कर सकते हैं। आज के दिन दीपक जलाने के लिए मिट्टी के दिए का प्रयोग करें, जिसे आप बाद में अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं। अगर आसपास जाकर आपने पूजा की है तो जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहीं पर मिट्टी का दिया जलता हुआ छोड़ आएँ। पेड़ पौधे आदि
की टहनी न तोड़े। वट वृक्ष की कोई भी टहनी या पत्ता आज के दिन गलती से भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी आपको वट वृक्ष से संबंधित सामग्री चाहिए, जैसे कि बहुत से लोग आज के दिन वट वृक्ष के पत्ते से अपना श्रृंगार भी करते हैं। सुहागन महिलाएं अपने गजरे में पत्ते को लगाती हैं या कोई सी भी छोटी सी डाली तोड़कर लगा लेती हैं। टहनी आदि उसकी तो या फिर बरगद के फल आपको चाहिए तो वह एक दिन पहले ही आपको तोड़ के रख लेने चाहिए। भूलकर भी आज के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। और किसी भी सुहाग की सामग्री को खंडित हो चुकी हो, जो अब आपके काम में न आ रही हो, भूलकर भी आज के इस पावन दिन पर घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। शाम के समय वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना न भूलें। किसी का अपमान न करें और पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। और अपना दाम्पत्य जीवन मधुर बनाए रखने के लिए अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना जरूर कर लें। इस व्रत को अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस बार का व्रत खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा की पूर्ण स्थिति मनोबल, शांति और पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली मानी जा रही है, जिससे इस दिन किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फलदायी हो सकती हैं। महिलाएं दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद व्रत का पालन करती हैं। इस दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि का विशेष महत्व होता है और इनका दान करना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो कुल मिलाकर 16 मई 2026 का यह वट सावित्री व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर बन के आ रहा है जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर छोटा बड़ा उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का द्वार खुल सकता है। और यही कारण है कि इस दिन की महिमा को शब्दों में पूरी तरह से बयां कर पाना भी आसान नहीं है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की एक जीवंत परंपरा है, जिसे हर सुहागिन पूरे दिल से निभाती है। प्रिय भक्तों, अभी तक अगर कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप सभी ने नहीं लिखा है तो जय माता दी ज़रूर लिख दें या फिर जय वट सावित्री माता ज़रूर लिखें। चलिए अब जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में भी जिन्हें जाने अनजाने में हर सुहागिन स्त्री, कुमारी, कन्या और घर की सदस्य अनजाने में कर देते हैं। पर ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलतियों को करने से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए जान लेते हैं कि बिना स्नान और शुद्धता के पूजा शुरू कर देना सबसे बड़ी और आम गलती यही होती है कि कई महिलाएं या घर के सदस्य बिना पूरी शुद्धता के पूजा में बैठ जाते हैं। वट सावित्री व्रत में शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धता बहुत जरूरी मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ सुथरे और प्रेस किए हुए या फिर नए धुले हुए कपड़े पहनना जरूरी होता है। कई लोग जल्दीबाजी में बस हाथ मुंह धोकर पूजा शुरू कर देते हैं, जो इस व्रत की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए शरीर के साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, चिंता या फिर नकारात्मक सोच लेकर पूजा की जाती है तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए माताओं, बहनों, पूजा से पहले खुद को शांत करना, भगवान का ध्यान करना और फिर विधि पूर्वक पूजा शुरू करनी चाहिए। वट वृक्ष की सही तरीके से पूजा न करना। बहुत से लोग वट बरगद के पेड़ की पूजा को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई महिलाएं केवल 1 या 2 बार परिक्रमा करके ही वापस आ जाती हैं या धागा ठीक से नहीं लपेटती हैं। सही विधि में वट वृक्ष के चारों ओर 7, 11, 108, 27 या 54 बार को नज़रअंदाज करना चाहिए और दिन को शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। पूजा के बाद तुरंत सामान्य दिनचर्या में लग जाना चाहिए। कई लोग पूजा खत्म होते ही तुरंत अपने रोज कर्म के कामों में लग जाते हैं, जैसे कि कुछ खास हुआ ही नहीं, जबकि इस दिन का पूरा माहौल आध्यात्मिक होना चाहिए। पूजा के बाद थोड़ा समय भगवान के ध्यान में बिताना चाहिए, भजन सुनने चाहिए या शांति से बैठना चाहिए। इससे व्रत कथा का प्रभाव गहरा होता है
और दूसरे से तुलना करना या दिखावा करना, उसने इतना बड़ी पूजा की है, मैंने कम किया है, उसने इतने चक्कर लगाए हैं, मैंने कम लगाए, ऐसी तुलना करना बहुत गलत है। हर किसी की श्रद्धा अलग होती है, व्रत में प्रतियोगिता नहीं होती है। जो जितना सच्चे मन से करता है उसे उतना फल अवश्य मिलता है। इसीलिए दूसरों को देखकर खुद को कम या ज़्यादा न समझें। व्रत को सिर्फ एक परंपरा समझ लेना, उसका महत्व न समझना सबसे आखिरी और सबसे गहरी गलती यही है कि लोग इसे सिर्फ एक रिवाज मान लेते हैं। असल में यह व्रत प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप इसका असली अर्थ नहीं समझेंगे तो सिर्फ रस्म निभाने से कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा। खत्म हो रही है यह उपाय बेहद आसान है। सिर्फ एक मुट्ठी तिल और थोड़ा सा जलवट वृक्ष, इसका प्रभाव गहरा माना जाता है। किसी गरीब को मीठा भोजन कराना, इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मीठा भोजन जैसे कि खीर, गुड़ या फिर मिठाई खिलाना बहुत पुण्यकारी उपाय माना जाता है। यह केवल दान नहीं बल्कि आपके अंदर दया और करुणा की भावना को बढ़ाता है। कई बार हम सिर्फ अपने लिए पूजा करते हैं, लेकिन जब आप किसी और को खुश करते हैं तो उसका आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में सकारात्मक असर डालता है। ध्यान रखें कि यह काम दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं। अगर ज़्यादा कुछ संभव ना हो तो थोड़ा सा गुड़ भी बांटना बहुत शुभ माना जाता है। रात को सोने से पहले पति के लिए मन ही मन प्रार्थना करना, यह बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार उपाय टोटका है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठें और अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए मन ही मन प्रार्थना करें। इस समय आपका मन सबसे शांत होता है, इसीलिए आपकी भावनाएं सीधे भगवान तक पहुंचती हैं। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और धार्मिक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल देव रहस्य को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और